हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, ओके। देखिए वर्नियर कैलिपर्स में आपके दो जॉ होते हैं, एक इंटरनल जॉ होता है, एक एक्सटर्नल जॉ होता है। यहाँ पे दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, ठीक है, ये मेन स्केल, और यहाँ पे एक वर्नियर स्केल होता है, ओके। क्या होता है वहां पे? वर्नियर स्केल, राइट। यहाँ पे आपका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होता है, ओके। तो मेन स्केल को हम शॉर्ट में एमएस लिखेंगे, ओके। वर्नियर स्केल को शॉर्ट में वीएस लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं टू मेजर लेंथ, we use नॉर्मल स्केल। अगर हमें लेंथ मेजरमेंट करना है तो बेटा हम क्या यूज करते हैं? अपना नॉर्मल स्केल जो सबके पास होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उस नॉर्मल स्केल का यूज करके हम क्या मेजरमेंट कर लेते हैं? लेंथ मेजर करते हैं, ओके। आगे चलते हैं। क्या आप उस नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट जानते हैं? बिल्कुल, लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल कितना होता है? देखिए जो आपका सेंटीमीटर का पार्ट होता है उसमें 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं, राइट। तो नॉर्मल स्केल से हम सबसे कम मेजरमेंट कितना कर सकते हैं? एक डिवीजन। और एक डिवीजन किसके इक्वल होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कह लें या 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ओके। तो लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल होता है 1 मिलीमीटर या इसको हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ओके। तो यदि आपसे कहा जाए कि नॉर्मल स्केल से मेजर करना है, जैसे 4.2, 5.6, 6.7, तो आप बहुत आसानी से मेजर कर लोगे और इसको ड्रॉ भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब यही मैं कह दूं कि 4.28 मेजर करना है आपको, ठीक है। 4.28 मेजर करना है या 4.28, हाँ 4.28 मेजरमेंट करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल स्केल डिजाइन होता है वो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकता है। डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकता है, ओके। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने इन 1631 इन्वेंशन किया था किसका? वर्नियर कैलिपर्स का, ओके। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। It cannot give precision up to 2 decimal places, up to 2 decimal places, ओके। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का इन्वेंशन किया गया, ओके। तो उसके बारे में भी लिख लीजिए, किसने बनाया? फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर in 1631 invented वर्नियर कैलिपर्स, ओके। वर्नियर कैलिपर, राइट। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमारा वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के 2 डिजिट तक बहुत ही आराम से मेजरमेंट कर सकता है। चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं पहले। यूजेस, फर्स्ट, टू मेजर length
breadth and height of small regular size ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट यूज क्या है बेटा, हम स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड यूजेस है टू मेजर डायमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉल spherical और cylindrical ऑब्जेक्ट। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, उसका डायमीटर या रेडियस भी इससे बड़े आराम से मेजरमेंट कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड है, ठीक है, लिख लिया आपने, इसको मैं इरेज कर देता हूं इधर वाला पार्ट। आपका जो थर्ड यूज है, टू मेजर डेप्थ ऑफ ग्लास, बीकर, होल एटसेट्रा, ठीक है। आपका जो ब्लेड होता है ना, वो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होता है। इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, ग्लास हो चाहे बीकर हो या कोई होल है, उसका क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं। ओके, फोर्थ, टू मेजर इंटरनल diameter of hollow, to measure internal diameter of hollow cylinder, ठीक है। आपके जो ये दो इंटरनल जॉ होते हैं, इसकी हेल्प से हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर पाएंगे किसका, हॉलो सिलेंडर का, ठीक है बेटा। तो आपके ये चार यूजेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आपको पता लग गया होगा वर्नियर कैलिपर्स क्यों बनाया गया, क्योंकि ये डेसिमल के 2 डिजिट तक बहुत ही आराम से मेजरमेंट कर सकता है। ओके, हमारा नॉर्मल स्केल डेसिमल के 1 डिजिट तक ही क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ओके, चलिए आइए अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका मेन स्केल है, ये क्या है बेटा, मेन स्केल है। और आपका जो जीरो स्टार्ट है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, ये 1 है। और नीचे आपका है वर्नियर स्केल, क्या है बेटा, वर्नियर स्केल 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो इस तरीके से होता है आपका इस इंस्ट्रूमेंट में। जनरली each division of on vernier scale is smaller than the each division on main scale, each division on main scale, ओके। ये इस तरह से सेट किया हुआ रहता है कि जो आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन होता है, ईच डिवीजन, वो मेन स्केल के डिवीजन से क्या होता है, छोटा होता है बेटा, क्या होता है, छोटा होता है। और हमने पढ़ रखा है कि कोई भी डिवाइस जो सबसे कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, वही क्या कहलाता है, आपका लिस्ट काउंट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, वही आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू
लिस्ट काउंट, हम शॉर्ट में इसमें एलसी यूज करेंगे, आप समझ जाइएगा। 1 मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन, -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्यों माइनस किए? क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होता है और मेन स्केल डिवीजन बड़ा होता है। तो लिस्ट काउंट क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन का जो पार्ट होगा उसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन का पार्ट माइनस कर देंगे तो वो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये लिस्ट काउंट का फार्मूला हो गया आपके वर्नियर कैलिपर्स का। ये आपका मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन। ये वीएसडी क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, चलिए आगे। लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हम लोग लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के लिए फार्मूला ऑप्टेन कर लेते हैं, देखिए कैसे आता है। लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन, एम मेन स्केल डिवीजन। तो वी कैन राइट हियर एन वीएसटी इज इक्वल टू स्मॉल एम मेन स्केल डिवीजन। तो यदि हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन काउंट करें तो n क्या हो जाएगा? डिवाइड m बाई n मेन स्केल डिवीजन, m बाई n मेन स्केल डिवीजन। ओके, आइए लिस्ट काउंट का फार्मूला लिखते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो लिस्ट काउंट हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन। देखिए यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू यहां से हम रखते हैं यहाँ पे, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m बाई n मेन स्केल डिवीजन। 1 VSD की वैल्यू यहां से यहाँ पे इसमें रख दिया हमने। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया और माइनस m बाई n बच गया बेटा। क्या बच गया? m बाई n। और यही है आपका फार्मूला लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। फार्मूला किसके लिए बेटा? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। जनरली जो हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी आपका मार्केट में अवेलेबल होता है वो इस तरह से सेट किया हुआ होता है कि उसमें जो आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है बेटा, क्या होता है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। 9 मेन स्केल डिवीजन के क्या होता है? इक्वल होता है, राइट। और आपका 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होता है? 1 बाई 10 सेंटीमीटर, 1 बाई 10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका 1 सेंटीमीटर होगा उसमें मेन स्केल डिवीजन में, तो उसमें सबसे छोटा कितना पार्ट होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन 1 बाई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट होता है। ओके, इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलहाल सेंटीमीटर में रहने दीजिए, ठीक है। आइए देखिए यहां से यदि हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 9 बाई 10 मेन स्केल डिवीजन। और आप जानते हैं कि लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VST। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बेटा। तो आपका 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है आपका? ध्यान से देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? यहाँ पे देखिए 0.1 सेंटीमीटर है। कितना बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ ऐसे कह लीजिए, पहले यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 बाई 10 मेन स्केल डिवीजन के क्या है? इक्वल हो गया। तो इसमें से 1 मेन स्केल डिवीजन आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच गया 1
और यहाँ पे आ गया -9/10। तो ये सिंपल फ्रैक्शन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 1 जा 10 -9 तो कितना हो गया बेटा 1/10 हो गया। कितना हो गया देखो 10 1 जा 10 -9 1/10। ओके, अब 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है बाई 10। देखो इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसलिए ये डेसिमल के 2 डिजिट तक बहुत ही आराम से मेजरमेंट कर सकता है। ओके, नोट कर लीजिए, ये आपका लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है। ओके, नेक्स्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के लिए सबसे पहले हम लोग टोटल रीडिंग का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये लिख लीजिए। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग ये फार्मूला बेटा हम कब यूज करेंगे जब हमारा इंस्ट्रूमेंट 0 एरर से फ्री हो, जब इंस्ट्रूमेंट में कोई 0 एरर नहीं हो, व्हेन फ्री फ्रॉम 0 एरर। जब इंस्ट्रूमेंट में कोई 0 एरर नहीं हो तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, अब मेन स्केल रीडिंग देखिए क्या होता है। मेन स्केल रीडिंग ऑन मेन स्केल रीडिंग ऑन मेन स्केल just before 0 of वर्नियर स्केल, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। और VSR क्या होता है बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे रीडिंग करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये मेन स्केल है। ठीक है, ये क्या है बेटा मेन स्केल है। यहाँ पे 0 है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 हो गया 1 2 3 4, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका जो वर्नियर स्केल है ये यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। ये नीचे वाला पार्ट क्या है वर्नियर स्केल का है, ये आपका है मेन स्केल, ये आपका है वर्नियर स्केल। और मान लीजिए कि ये 5th वाला हमने इसके सीध में रख दिया। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें मेन स्केल रीडिंग। मान लीजिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी ठीक है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशन आती है। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग क्या होता है रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो दैट मीन्स कि इस वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले इसकी रीडिंग कितनी है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। क्या लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बात आती है वर्नियर स्केल रीडिंग की। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो मान लेते हैं कि लिस्ट काउंट हमने अभी कैलकुलेट किया। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए वर्नियर स्केल का हमने मान लिया कि ये 5th डिवीजन मैच कर रहा है। कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है 5th डिवीजन। तो इनटू 5,
तो ये हो गया 0.05 सेंटीमीटर। तो बेटा फाइनली टोटल रीडिंग क्या लिखोगे? टोटल रीडिंग क्या लिखेंगे आप लोग? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.05 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? ये टोटल रीडिंग आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जीरो एरर की। हेडिंग लिखिए बेटा, जीरो एरर। जीरो एरर हम कब मेजर करते हैं? बिफोर मेजरमेंट, मेजरमेंट से पहले चेक करेंगे। ठीक है ना, बिफोर मेजरमेंट। जीरो एरर हमेशा इंस्ट्रूमेंट में बिफोर मेजरमेंट चेक किया जाता है कि जीरो एरर है कि नहीं है इंस्ट्रूमेंट में। ओके, तो आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल do not coincide, when zero of vernier scale do not coincide with the zero of main scale, then the instrument is said to have जीरो एरर। ओके बेटा, देखिए अगर इन दोनों का जो जीरो होता है, वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का, यदि एक सीध में नहीं होता, एक लाइन में नहीं होता है, तब वहां पे जीरो एरर आता है। ठीक है, अब जीरो एरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। कितने टाइप के होते हैं बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर की। पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, आइए देखिए पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, कैसी सिचुएशन होती है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। जब वर्नियर कैलिपर्स का जीरो मेन स्केल के जीरो के किधर हो? दाहिनी तरफ हो बेटा, तब वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ठीक है, आइए मैं इसको फिगर से समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये जीरो आपका वर्नियर मेन स्केल का है। ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो है। ठीक है, और मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से, ठीक है, सॉरी वर्नियर स्केल है, वीएस है, और इसका जीरो इस तरफ है। ठीक है, मतलब इसके राइट साइड है, इसका जीरो यहाँ पे राइट साइड है। तो इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। सेकेंड, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। देखिए इसी का जस्ट रिवर्स, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। ठीक है, जब उसके लेफ्ट में हो जाए तो वहां पे क्या होता है बेटा? नेगेटिव जीरो एरर होता है। आइए इसको फिगर से समझते हैं। ये आपके मेन स्केल का जीरो है। ठीक है, तो मान लीजिए वर्नियर स्केल का जीरो इस तरफ आ गया। कहां पे आ गया बेटा? इस तरफ आ गया, इसके लेफ्ट में आ गया मेन स्केल के। ठीक है, मेन स्केल के कहां आ गया? लेफ्ट में जीरो आ गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो क्या कहलाती है? नेगेटिव जीरो एरर। क्या कहलाती है बेटा? नेगेटिव जीरो एरर की।
तो आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है और नेगेटिव जीरो एरर कब होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख लीजिए कैसे फाइंड करते हैं, इसको नोट कर लिया आपने। चलिए, तो मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल इरेज कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू प्लस लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, जो वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन होगा मेन स्केल से, उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे प्लस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका पॉजिटिव जीरो एरर। आइए नेगेटिव जीरो एरर का लिख लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, माइनस लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। तो फाइनली हम जब रीडिंग लिखेंगे तो लिखेंगे करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग। अभी आपने देखा होगा हमने टोटल रीडिंग कैसे फाइंड किया था, माइनस जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर बिफोर मेजरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसके बाद टोटल रीडिंग कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली करेक्ट रीडिंग आएगी, टोटल रीडिंग में से जीरो एरर माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं IIT JEE में जो पूछे गए हैं वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। चलिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है JEE 2003 में, JEE 2003 में। ओके, क्वेश्चन लिखिए, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1 डिवीजन of वर्नियर स्केल if each division on main scale measures a unit find लिस्ट काउंट। क्या फाइंड करना है बेटा आपको, लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल का n डिवीजन, n+1 डिवीजन किसके इक्वल है, वर्नियर स्केल के, और आपका जो मेन स्केल का ईच डिवीजन है वो a यूनिट मेजर करता है, तो आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं कि लिस्ट काउंट का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में 1 माइनस m/n था। ओके, तो इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन कितना मेजर कर रहा है, a यूनिट, ये लिख दिया, 1 माइनस m कितना है मेन स्केल डिवीजन, बोलोगे सर कैपिटल N, और आपका वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, n+1। यहाँ पे n क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1, n से n कैंसिल, a इंटू 1 कितना हो गया, a डिवाइडेड बाई n+1। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ही आसान है, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपके लिए वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपका IIT JEE 2010 में पूछा गया है, IIT JEE 2010 में पूछा गया था, 2010 में। क्वेश्चन लिखिए पहले,
in a vernier calipers main scale is marked in millimeter mm, मार्क किस में बेटा, मिलीमीटर में, एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड लिस्ट काउंट, को क्या फाइंड करना है बेटा, लिस्ट काउंट फाइंड करना है। आपको ऑप्शन गिवन है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है आपका 0.05 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, लिस्ट काउंट। ओके, तो इसमें 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 16 मेन स्केल डिवीजन के। आइए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, फार्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा, दूसरे तरीके से मैं करता हूँ। इसमें क्या दिया बेटा, आप बोलोगे सर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन दिया है, तो आप फाइंड कर लो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 20 से डिवाइड हो जाएगा, 16/20 मेन स्केल डिवीजन। ओके, और आप जानते हो कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन आप कॉमन ले लीजिए, आपका ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 16/20। अब देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन किस में मार्क्ड है, mm में, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 मिलीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इसलिए हम 1 मेन स्केल डिवीजन क्या लेंगे, मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर। ये एलसीएम सॉरी फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 माइनस 16/20, तो 1 मिलीमीटर इंटू 20 में से 16 गया 4/20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और 1/5 कितना आ गया बेटा, 1/5 मिलीमीटर। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन फर्स्ट नहीं, ऑप्शन डी भी, बी भी नहीं, सी भी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।